मुंबई उपनगर में वर्षों से अपने हक के पक्के घर की उम्मीद लगाए बैठे पहले मंजिले पर रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भाजपा मनपा पक्ष नेता और पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा के लगातार प्रयासों का सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगा है। मिश्रा ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पहले मंजिले पर रहने वाले रहिवासियों को पक्का घर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अब शासन प्रशासन की ओर से तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सरकार की ओर से एक नया जीआर सरकारी निर्णय जारी होने की संभावना है, जिसके बाद एसआरए की तरफ से पहली मंजिले के पात्र लोगों को भी घर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। मिश्रा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग चाहते थे कि ये फैसला कभी ना हो और जनता को उनका अधिकार ना मिले, लेकिन भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करता है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई जीआर आते ही हजारों परिवारों का वर्षों पुराना सपना पूरा होगा और उन्हें उनका हक का पक्का घर मिलेगा। स्थानीय लोगों में इस घोषणा के बाद उत्साह देखा जा रहा है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस संबंध में अंतिम निर्णय जारी करेगी। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की इस खास रिपोर्ट पर। और कुरार के लोगों के लिए खास करके कि जो पहले महले वाली चाली का विषय है और उसका जो जीआर का जो प्रोग्रेस है, उसकी जानकारी, उसकी माहिती, उसका इंफॉर्मेशन देने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे कुरार के अंदर जानू भोये नगर, जब मैं 2017 में चुनाव में गया, उस समय लोग धरने पे बैठे हुए थे। उस समय विषय बहुत ज्वलन था, धंजीवाड़ी का विषय बहुत ज्वलन था। मुंबई के अनेक भागों में उसमें बाद में लोग जुड़ते गए। मैंने पत्र व्यवहार किया शासन और प्रशासन से। 2018 में एक दिवसीय धरना आंदोलन भी किया, लेकिन बार बार आश्वासन मिलता रहा और जिस तरह से हमको अपेक्षा थी कि जितना जल्दी होना चाहिए नहीं हुआ। 2019 में प्रस्ताव उस समय के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के आदेश से महाडा और एसआरए ने राज्य सरकार के पास भेजा, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी की सरकार आ गई और 2.5 साल जो सरकार थी सिर्फ फेसबुक पे चली, जनहित के कोई काम नहीं हुए, तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जैसे ही सरकार जून 2022 में फिर से महायुति की आई माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से, उस समय को मुख्यमंत्री, आज के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मिला। जो पहले महले की फाइल थी उन्होंने उस पर मंजूरी दिया। उस समय भी जो नेक्स्ट अधिवेशन आया उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में अनाउंस किया कि आप सब लोग देखे होंगे कि बहुत जल्दी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पहले महले के चाली में रहने वाले लोग हैं उनको घर मिलेगा। लगातार आप सब लोगों को पता है कि इसके लिए एक महाराष्ट्र शासन का जीआर आना चाहिए। मैं 10 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार के माननीय मंत्री, मुंबई उपनगर के पालक मंत्री आशीष शेलार साहब के यहाँ एक ज्वाइंट मीटिंग लगाया। उसमें एसआरए के, महाडा के माननीय प्रमुख सचिव हाउसिंग, रेवेन्यू असीम गुप्ता साहब सभी अधिकारी रहे और उनके सामने विषय रखा गया। तुरंत माननीय मंत्री महोदय का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आदेश दिया कि तत्काल जीआर के लिए कार्रवाई की जाए। तो उसका जो प्रोग्रेस है, उसके बाद 26 सितंबर को 26 सितंबर 2025 को हाउसिंग डिपार्टमेंट ने, देखिए हाउसिंग डिपार्टमेंट का जीआर है, आदेश है, उन्होंने एसआरए से माहिती मंगवाया, डिटेल्स मंगवाया कि कितने घर हैं और इस पे महाराष्ट्र शासन पे कितना बोझ आने वाला है। तो कुछ एसआरए से रिप्लाई गई नहीं। उसके बाद दूसरा, मैं फिर माननीय पालक मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के ऑफिस से मैं संपर्क किया, लगातार करते रहा। तो 13 नवंबर 2025 को दूसरा रिमाइंडर यानी स्मरण पत्र एसआरए को गया। फिर मैं एसआरए से पाठ पुरावा करके कि
एक्स्ट्रा बोझ तो नहीं आने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये स्कीम स्लम की ये इंसेंटिव स्कीम है, कोई न कोई विकासक आता है, डेवलपर करता है, तो भारत शासन पे कोई बोझ नहीं आने वाला है। अब कोई जीआर नहीं है, इसलिए कोई स्पेसिफिक सर्वे नहीं है, तो उसका जवाब एसआरए ने 27 नवंबर को 27 नवंबर को रिकॉर्ड एक दिन में हम लोग फॉलोअप करके महाराष्ट्र शासन के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट में चले गया है। ये बहुत ही जल्दी अब इससे कि महाराष्ट्र सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना ओपिनियन, अपना अभिप्राय हाउसिंग डिपार्टमेंट को भेज देगा। और आपके माध्यम से मैं सरकार से भी मांग करता हूं, सरकार तत्पर भी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसमें माननीय एकनाथ शिंदे जी, माननीय अजीत दादा पवार, ये सब कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे, गतिमान सरकार है। तो बहुत जल्दी कैबिनेट में रख के इसका जीआर आ जाएगा। जो हजारों लोग पुनर्वसन से वंचित थे, उनके पास अलग पुरावा है, सालों साल से वंचित थे, ना उनको भाड़ा मिल रहा है ना उनको घर मिल रहा है, उनकी परिस्थिति विकट हो गई है। मुझे लगता है बड़ा न्याय इस जीआर के माध्यम से जल्दी लोगों को मिलने वाला है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का कारण एक ही है, क्योंकि जब इससे पहले आप लोगों ने दिखाया था, माननीय पालक मंत्री जी के यहाँ मीटिंग हुई थी, तो कुछ लोगों को, जो यहाँ के विरोधी पक्ष, बेसिकली कुरार के बाकी लोग तो अभिनंदन किए, उनके पेट में बहुत ज्यादा दुख रहा था। दुखना स्वाभाविक भी है कि उनको न जीआर समझ में आएगा न डीसीपीआर समझ में आएगा। 2017 में जब हम महानगर गैस लाने की बात कर रहे थे, तभी भी बोल रहे थे भाजपा वाले मूर्ख बना रहे हैं। तो उनकी जानकारी के लिए और लोगों की जानकारी के लिए कि लोग बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, तो राजनीति नहीं कर रही है, चुनाव के लिए नहीं है। 2018 से हम लोग चुनाव जीतने के बाद से इस मुद्दे पे सतत काम कर रहे हैं। तो सिर्फ जानकारी के लिए, क्योंकि इन लोगों को कुछ काम नहीं करना है, तो उस बात में ना आते हुए आप सब लोग जिस धर्म को भी मानने वाले हो, जिस जाति के हो, जिस भाषा के हो, पूरी निष्ठा से महायुति के साथ में भारतीय जनता पार्टी तो मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व पर विश्वास रखिए और उनको आशीर्वाद दीजिए कि बहुत ही जल्दी ये जीआर आए। हम सब लोगों को जो अपेक्षा है, हमारी सारी अपेक्षाएं पूर्ण हो। मुझे लगता है कि ये जल्दी महाराष्ट्र शासन जीआर निकालेगी। कुरार में अगर ये जीआर पास होता है और कितने लाभार्थी होंगे यहाँ कुरार के अंदर, मुझे लगता है कि अगर नहीं मिलेंगे तो इसका बेनिफिट कम से कम 700-800 लोग तो होंगे। अब ये हर स्कीम का एक बार जीआर आ जाए तो फिर लोगों से हम लोग अप्रोच करना चालू करेंगे, हमारे कार्यकर्ता है या फिर एसआरए के माध्यम से उनको भी, अधिकारियों को भी बात करेंगे कि कौन सी स्कीम में लोग बचे हुए हैं, इनको अभी तक घर नहीं मिला है, तो उनको संपर्क करके इस जीआर के माध्यम से लोगों को उनके हक का, उनके सपने का घर मिले, उस दिशा में काम करेंगे। जीआर आने की कब तक की संभावना है? महाराष्ट्र आज ही मैं माननीय हाउसिंग मिनिस्टर साहब को OSD से बात किया है, रिप्लाई कॉपी भेजा है। मेरा प्रयास है कि बहुत जल्दी मतलब महानगर पालिका की आचार संहिता के पहले ये जीआर आ जाए, लोगों की बड़ी राहत मिले। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूं कि कुछ लोग जो बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे आके कमेंट कर रहे हैं, उनको करना तो कुछ नहीं भाई, तुम्हारी भी सरकार थी, तुम भी थे। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे सत्ता में हो या सत्ता में नहीं हो, तो वसूली के लिए उसको सत्ता नहीं चाहिए, खुद के विकास के लिए नहीं चाहिए, उसको सत्ता और राजनीति का पद
जो गरीब और शोषित और पीड़ित या वंचित व्यक्ति है उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आए, उसके लिए चाहिए। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और उसी दिशा में काम करते रहेंगे। ये माना जा सकता है कि आगामी 2026 में सौगात के रूप में एक गिफ्ट मिलेगा लोगों को। हम अब देखें कि जैसे केंद्र की सरकार ने अनेक हाउसिंग फॉर ऑल माननीय मोदी जी ने दिया, इंश्योरेंस दिया, सीनियर सिटीजन के लिए कार्ड दिया, आयुष्मान भारत दिया। महाराष्ट्र की सरकार ने अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके अनेक कल्याणकारी योजनाएं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और उनके नेतृत्व में महायुति की सरकार ने दिया। तो इसको गिफ्ट तो बोल ही सकते हैं, लेकिन जो उनका अधिकार है लोगों का, घर वालों का, उनका अधिकार देगी।